तीन ओंकार से शुरू करेंगे। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। श्लोक बोलेंगे। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णाधाराय साक्षिणे सत्स्वरूपाय शुद्धाय प्रसिद्धाय च ते नमः। प्रसिद्धाय च ते नमः। हरि ओम। हम लोगों ने अब तक जो देखे हुए हैं, हाथ के, पांव के और नेक के एक्सरसाइजेस, वो आप करते रहिए घर में। आगे जो हमने कल स्पाइनल कॉर्ड के जो देखे थे, उसमें से भी अभी सारे हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। उसमें मेन बात हमने देखी थी कि ये शोल्डर्स पीछे की तरफ लेना है। इस प्रकार से ले सकते हैं, हाथ ऐसे रखते हुए ले सकते हैं। तो जब ये पीछे का स्पाइनल कॉर्ड जो है वो शोल्डर्स पीछे लेते हैं तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाता है। फिर हमने देखा था लेट कर जो ट्विस्ट देते हैं, क्योंकि अपने स्पाइनल कॉर्ड को हम अपने जीवन में कभी भी दैनिक व्यवहार में ट्विस्ट नहीं देते हैं, तो वह जब हम लोग देते हैं उसका भी बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और जो कल देखा था और एक स्ट्रेच दिया था शरीर को, लेटकर हाथ ऊपर और पांव नीचे। कल हमने ये भी देखा था वज्रासन, जिसमें अभी मैं बैठी हुई हूँ। इस प्रकार की पोजीशन, अंगूठे एक दूसरे को चिपके हुए हैं और अपने जो टोस हैं वो स्प्रेड किए हुए हैं, और ये इसमें हम लोग बैठते हैं। इस प्रकार बैठने में कोई कठिनाई हो तो जैसे कल बताया था, घुटने में थोड़ा अंतर लेना है, और फिर भी तकलीफ होती हो तो यहाँ पर एंकल के नीचे हम लोग एक टॉवेल या कोई भी कपड़ा रोल करके इधर बीच में रख सकते हैं। जहां पर गैप होती है वहां पर दर्द होता है, तो यहाँ पर अगर रखेंगे, कुशन देंगे अपने एंकल्स को, तो इट विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। अभी आज और कुछ नई बातें ऐसे बताना चाहूंगी मैं कि ऐसे ही बैठना पड़ेगा। कोई कोई लोग बताते हैं कि पांव दुखते हैं, किसी के लेग पेन ज्यादा है, विशेष करके तळपाय आपण ज्याला म्हणतो, लोअर फीट, इसमें अगर ज्यादा पेन है तो आप इसी में बैठते हुए, वज्रासन में बैठते हुए, इसको एक पांव को दूसरे के ऊपर इस प्रकार ले सकते हैं। ऐसे बैठेंगे
तो जो नीचे का पाँव है उसके ऊपर भी, ऊपर के पाँव पे भी ज्यादा प्रेशर आता है और यू फील वेरी नाइस रिलैक्स। वैसे फिर बाद में इस प्रकार से, तो ये पाँव एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना इस प्रकार से, ये बहुत कंफर्टेबल होता है। वैसे ही ये जो बैठते हैं हम लोग वज्रासन में, वैसे बैठने के बजाय इस तरीके से बैठेंगे आप, क्योंकि ये भी मूवमेंट ज्यादा अपने फिंगर्स की होती नहीं। तो ऐसे बैठेंगे अगर, दिन में 5 मिनट भी, 2 मिनट भी, जैसे आपको लगे, तो वो भी अपने स्टोर फिट के लिए वहां के सब पॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये बैठना भी बहुत फायदे का है। और उसके लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप सपोर्ट लेकर भी बैठ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। बेड के ऊपर बैठोगे तो इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा मिलेगा उसका फायदा, लेकिन पूरा पूरा नहीं मिलेगा। हार्ड सरफेस होना चाहिए उसके लिए, तो ज्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि फिंगर्स का ये जो पोर्शन है अपना, यहाँ के सारे पॉइंट्स उससे दब जाते हैं और उसका फायदा मिलता है। वहां का ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे ही पाँव अगर दुखते हैं तो उसको थोड़ा ऊपर की तरफ करके रखना जब आप लेटते हो तब, विशेष रूप से ऐसे दिखा सकती हूँ। नहीं, वो सर ने गुरुदेव का फोटो रखा है इसलिए, नहीं तो अदरवाइज इट इज वेरी कंफर्टेबल। ये जो इस प्रकार का दीवान जो रहता है घर में, या कोई भी चीज, स्टूल हो, कुर्सी हो, लेकिन थोड़ी कुर्सी से थोड़ी कम हाइट होनी तो ज्यादा अच्छा है। ये ठीक। तो ये इसलिए मैंने ये स्टूल ले लिया है। तो आप जब लेट जाओगे तो अपना घुटना जहाँ तक है, यहाँ तक, तो जो घुटना है वो यहाँ पर टच होना चाहिए, घुटने का पीछे का पोर्शन ना, ये यहाँ पर होना चाहिए। और इस प्रकार से आप लेट जाए, एक 15-20 मिनट, हाफ एन आवर अगर ऐसा लेट जाओगे तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। आइडियल हाइट ये है दीवार की जो है, इसमें भी थोड़ा ऊपर, तो अपना कमर से लेकर घुटने तक का पोर्शन भी थोड़ा ऊपर उठता है। दिस इज द आइडियल पोजीशन। ये पोजीशन में अगर आप बैठे रहेंगे, थोड़ी देर तक लेटे रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसे एक साथ दोनों पाँव या एक एक पाँव भी, कैसे भी होगा, चल सकता है। स्पेशली खाना होने के बाद कभी अगर थोड़ा सा लेटना है तो भी पेट को हमारे ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की आवश्यकता होती है उस समय, उसके लिए भी ये थोड़ा सा अच्छा है 5 मिनट के लिए। और वज्रासन में बैठना ये भी अच्छी बात है, सामने घुटने पे हाथ रखना है। ऐसे खाना होने के बाद 5 मिनट बैठेंगे तो जा सकता है। अगर पूरा यहाँ से पूरा पाँव में दर्द होता हो तो आप वज्रासन में ही बैठते हुए एक पोस्टर में आपको दिखा सकती हूँ। हाथ पीछे लेना है, शोल्डर्स ये भी पीछे की तरफ खींचे हुए, और फिर चिन थोड़ी सी आगे, मतलब नेक थोड़ा पीछे जाएगी, चिन आगे आ जाएगी, और इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और अपना फोरहेड या नोज जमीन को लगाना। ये करते समय ये सीट जो है, जो यहीं पे होनी चाहिए, ऐसे उठाकर नहीं टेकना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, लेकिन लगता नहीं है तो तुरंत पहले दिन ही लगना चाहिए, ऐसे भी नहीं फोरहेड या नोज लगना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा यहाँ पर प्रेशर आना ये बहुत, क्योंकि हमारे पेट में भी फैट ज्यादा रहती है, तो ये असंभव है पहले। हाँ, इट कैन बी फॉर 1 month ऑल्सो। हाँ, फैट है तो नहीं भी लगेगा, आप 1 दिन 4 महीने करोगे तो भी शायद नहीं लगेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसका मतलब ये टच करना ये नहीं है, इसका फायदा नहीं होता है कि फोरहेड या नोज टच करेंगे तो फायदा नहीं है। यहाँ पर प्रेशर आए अपने थाइज के ऊपर। वैसे अभी मुझे याद है कि थाइज के ऊपर हमारा कभी भी प्रेशर नहीं आता है, और इसलिए यहाँ पर दर्द बहुत लोगों को होता है। उसके लिए मैं और एक आसन दिखाती हूँ।
उसको बोलते हैं ये अभी जो किया उसको योग मुद्रा कहते हैं, और अभी जो दिखा रही मकरासन बोलते हैं। जो लोग पेट के बल लेट सकते हैं उनको ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद इसकी, लेकिन लेट नहीं सकते हैं उनको अगर ये थोड़ा कर सकते हैं तो ज्यादा फायदा है उसका। इस प्रकार से लेट जाना। पहले रिलैक्स पोजीशन, अंगूठे पाँव की पोजीशन देखिए, अंगूठे एक दूसरे से जुड़े हुए और टोस बाहर की तरफ। फिर हम लोगों को पाँव एक दूसरे के साथ चिपकाने हैं और उन्हें हाथ ऊपर ले लीजिए और उसमें डिस्टेंस लेना है। आप जितना भी डिस्टेंस ले सकते हो। पाँव फैलाना है और हाथ जो है ये एक दूसरे के ऊपर, एल्बोस तक के हाथ, फिंगर से लेकर एल्बोस तक के हाथ। दिख रहा है क्या? पीछे हो जाओ। नहीं दिख। ये लेकर अपना नाभि तक का शरीर ऊपर उठेगा, इस प्रकार से लेकर। हाथ ऐसे भी रखे जा सकते हैं, मकरासन के पोज में ऐसे करते हैं, लेकिन ये शायद थोड़ा ज्यादा सीरियस मालूम पड़ेगा, तो इस प्रकार से। और रिलैक्स होना। यहाँ इस पोजीशन में तो आप 10 मिनट भी 15 मिनट भी रह सकते हो, ये बहुत ही कंफर्टेबल पोस्टर है। वैसे ही पीछे की तरफ भी पाँव नीचे करके भी थोड़ा 1 मिनट रहना है। तो इसमें हमारे थाईज मसल्स मांड्यांचे स्नायू हे जे आहेत ते खूप चांगल्या प्रकारे जरा दाब पडतो आणि मग फिर पाँव दुखना बंद हो जाएगा। तो ये तो मैंने बताया इसके लिए। जिनको कोई तकलीफ नहीं हो पेट के बल लेटने में वो लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन खाने के बाद नहीं। खाने के बाद तो कोई भी नहीं करना है आसन। वो उल्टा वो दिखाया था वो चलेगा। अभी और एक अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए पहले रिलैक्स पोजीशन, फिर आपकी अनुवैटिक चिन्ह जो है उसको जमीन पर, हाथ इस प्रकार दोनों साइड में, पाँव जोड़ लेना है पूरा और ऊपर की तरफ वो भुजंग आसन कहते हैं। ये पेट के लिए भी अच्छा है, पीठ के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये करते समय अपने हाथ के ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। हाथ बिल्कुल उठाएंगे तो भी शरीर वैसे के वैसे पोजीशन में रहना चाहिए, या आप हाथ को इस प्रकार भी ले सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर हाथ के ऊपर प्रेशर लेके भी चलेगा, लेकिन योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी विदाउट टेकिंग प्रेशर ऑन द हैंड। वैसे ही किसी पोजीशन में जब के साथ। हाँ, ये जब के साथ मत करें क्योंकि वो सांस रोकने की, रोके रखने की बहुत टेंडेंसी होती है, इसके लिए ये नहीं करेंगे। वैसे ही ये पोजीशन में सांस होल्ड करने की नहीं टेंडेंसी होती है। यू कैन डू जपा इन दिस, ऐसे करेंगे। इसमें तो पूरा प्रेशर हाथ के ऊपर आता है और शरीर ज्यादा ऊपर उठता है। जिनके पाँव में दर्द हो विशेष रूप से मांड्यांमध्ये, उनके लिए ये अच्छा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
अब ये दोनों आसन आप कीजिए मेरे साथ। पहले भुजंगासन, हाथ छाती के बाजू में और हाथ के ऊपर प्रेशर न लेते हुए शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेते हुए ऊपर उठना है। We have to contract the muscles of our shoulders and back, upper back. हाथ के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हाथ उठाने पर भी पोजीशन वही रहेगी। फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। होल्ड करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, लेकिन उसको जानबूझकर आप नहीं करें, ध्यान रखिए उसके तरफ। ये करते समय हमारे पाँव भी लूज रहेंगे, क्योंकि ये आसन करने के समय में बहुत बार हम लोग अननेसेसरी पाँव को स्ट्रेच करते हैं। प्रेशर हाथ में नहीं लेना है तो पाँव के ऊपर ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। पाँव भी लूज, हाथ भी लूज। फिर जो दूसरा आसन दिखाया वह उसको कपोतासन बोलते हैं। इसमें हाथ में प्रेशर लेते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर नीचे रिलैक्स। कल जो दो आसन दिखाए थे उसको एक बार फिर खड़े होकर वो कर लेते हैं हम लोग। वो अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हाथ फैलाना है, पाँव में थोड़ा सा अंतर और लेफ्ट जाना है। आप मेरे साथ ही कीजिए, कल देखा हुआ है। आगे नहीं झुकना है, सीधा झुकना है। झुकने के बाद आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेच नहीं है, कुछ भी नहीं है। राइट हैंड जो है वो अपने कान के जितने नजदीक आ सकता है उतना नजदीक, और उसका पाम जो है वो आसमान की तरफ। नेक भी पीछे लेफ्ट साइड में झुकी हुई। अब इस पोजीशन में आके डीप ब्रीदिंग करना है। फिर नॉर्मल पोजीशन पे वैसे ही दूसरे साइड में धीरे धीरे राइट हैंड एकदम लूज, पाँव में भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। थाई मसल्स पर्टिकुलरली हम अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, उनको रिलैक्स कीजिए। फाइनल पोस्चर आने के बाद डीप ब्रीदिंग। इससे अपने लंग्स की कैपेसिटी अच्छे से बढ़ती है। वैसे ही तीसरा पोस्चर दिखाया था, ये 1 2 हो गए, और 3 के लिए हाथ ऊपर और सिर्फ अपर पोर्शन है उसको झुकाना है, कमर से पीछे नहीं झुकना है। अपर पोर्शन तो लंग्स का ये जो आगे का पोर्शन है वो खुल जाएगा। और फिर डीप ब्रीदिंग।
तो ये और अभी 2 मिनट। डीप ब्रीदिंग का थोड़ा बताओ, फिर से आप बैठ जाइए। अभी देखिए, हम लोग 2 प्रकार से श्वास लेते हैं। आप बोलेंगे 2 प्रकार से मतलब क्या, हम तो एक ही प्रकार से लेते हैं। ये अननोइंगली होता है। कभी कभी हमारी छाती फूलती है, सांस अंदर आ जाती है तब। कभी कभी पेट फूलता है, और ज्यादा करके दोनों ही थोड़े थोड़े फूलते हैं। जब कुछ हमारा ध्यान नहीं रहता तब उस समय। तो अभी हम लोगों को ऐसे करना है कि दोनों प्रकार से अलग अलग श्वसन करना है, ब्रीदिंग करना है। तो आप देखिए, एक हाथ अपने चेस्ट के ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, राइट हैंड नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर। तो जब हम डीप ब्रीथ करते हैं उस समय में हम लोगों को छाती फुला के और पेट वैसा ही रखते हुए पहले सांस लेनी है। आप देखिए, तो हमारी छाती जब फूल जाती है, आपको महसूस होगा लेफ्ट हैंड में शोल्डर थोड़े हमारे थोड़े ऊपर की तरफ आएंगे। छाती का पिंजरा जो है ये पूरा का पूरा, जितना ज्यादा हम एक्सपांड कर सकते हैं उतना एक्सपांड करना है। ये एक टाइप हो गया। पेट वैसा ही रहेगा या थोड़ा अंदर ही जाएगा? थोड़ा ऑटोमेटिकली जितना अंदर जाएगा उतना। और अभी दूसरा जो है उसमें हम लोगों को चेस्ट को वैसे ही रखना है, शोल्डर बिल्कुल ऊपर नहीं जाएंगे, चेस्ट फूलेगी नहीं, पेट फूलेगा सांस लेने के समय। तो आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड वैसा का वैसा रहेगा, और राइट हैंड जो है वही सिर्फ हिलते हुए दिखाई देगा। पहले आप एक काम कीजिए, श्वास की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ पेट को हिलाइए, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। आप जरा पेट के ऊपर, ये हैंड के ऊपर कैमरा रखिए। दिख रहा है हिलते हुए? पेट को जानबूझकर हिलाना है, अंदर लेना है, बाहर छोड़ना, अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। तो अभी ये सिंक्रोनाइज करना है हमें श्वास के साथ। ये वेरी स्लोली यू हैव टू डू स्लोली, दिस। अभी आपको मालूम पड़े इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करके दिखाया। अभी जब श्वास अंदर लेंगे तो पेट फूलेगा। जिनको पेट की बीमारी है वो मत कीजिए, कंसल्ट योर डॉक्टर्स। श्वास लेंगे तब पेट फूलेगा और छोड़ेंगे तब अंदर जाए, क्योंकि छाती का पिंजरा हम लोग वैसे के वैसे रख रहे हैं। श्वास को रोकना नहीं है। अभी ये मालूम हो गया, अभी थोड़ा धीरे करेंगे। अभी आप कीजिए, लेफ्ट हैंड चेस्ट के ऊपर, राइट हैंड पेट के ऊपर। पहले छाती फुला के श्वास लेना है, पेट वैसा ही रहेगा। डीप ब्रीथ, शोल्डर्स भी ऊपर आएंगे।
एकदम धीरे धीरे। अभी पेट से करेंगे। पहले सिर्फ पेट को हिलाइए, अंदर और बाहर, श्वास की तरफ ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अभी श्वास के साथ छाती का पिंजरा वैसे ही रहेगा। अभी धीरे धीरे करना है, मालूम पड़ गया एक बार, तो धीरे धीरे करना है। श्वास अंदर लेंगे तब पेट खुलेगा, छोड़ेंगे तब अंदर जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन। आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। Sit straight. No stress on any part of the body, including eyes. दीर्घ उपगार। ओम पूर्णाधाराय नमः। मैं उस पूर्ण तत्व को नमस्कार करता हूँ जिसने हमें बाहर और अंदर से आधार दिया हुआ है। यही तत्व ब्रह्मांड की निर्मित करता है, ब्रह्मांड को आधार देता है, सुरक्षित रखता है और ब्रह्मांड उसमें विलीन होता है। इसी ब्रह्मांड में हमारे जगत की उत्पत्ति होती है। जगत के 84 लाख योनियां उसमें रहते हैं और प्रलय काल में सब उसमें विलीन होते हैं। इसी तत्व में मैं जीव पैदा होता हूँ, रहता हूँ
और इसी तत्व में मैं विलीन होता हूँ इस देह के छूटने के बाद। All our relatives, including mother and father, are changing birth after birth. हमारे सब रिश्तेदार बदलते रहते हैं, लेकिन ये आधार जैसे के वैसा ही रहता है। और दुर्भाग्य ये है कि हम इस आधार पर कभी नजर रखते ही नहीं। उसको नमस्कार करने की बात तो छोड़ देना है, लेकिन उसकी याद भी नहीं करते। इसीलिए ध्यानाभ्यास में इस आधार का स्मरण करना है, नमन करना है, हमको उसमें मन से विलीन कर देना है। जिस तरह हर एक सोने के आभूषण सोने से आते हैं, सोने के आधार पे ही रहते हैं और आकार टूटने के बाद फिर से सोना बन जाते हैं, ऐसे ही हम इस तत्व से आए हुए हैं। तत्व के आधार पे हम रह रहे हैं और तत्व में भी हम विलीन होने वाले हैं। ध्यानाभ्यास में इस तत्व में हमको मन से खुद को विलीन करना है। यही पूर्णाधार को नमस्कार है। अंतर्बहिश्च यत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। इसी तत्व को नारायण नाम देते हैं, राम नाम देते हैं, शिव नाम देते हैं। जो कोई हमारा इष्ट दैवत है वह यह तत्व है। अनंत तत्व, जिसका जन्म नहीं, विनाश नहीं, जिसमें विकार नाही, ज्याच्यामध्ये कधी बदलच होत नाही, असं हे सच्चिदानंद तत्व आहे। And that I am. सो हम, सह अहम, हमारे हर एक श्वास में उस तत्व को हम स्वीकार करते हैं। सो ऐसा सूक्ष्म ध्वनि आपको अंदर सुनाई देगा। श्वास छोड़ते समय हम
पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।